जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड सधे हुए हैं, जो हमारे शरीर मिट्टी से बने हुए पुतले में एक एक श्वास जीवन देने की कृपा कर रहे हैं। ऐसे सर्व जगत नियंता, सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतरात्मा, मेरे परम प्राण धन, जीवन धन, अधमों का उद्धार करने वाले, दीनों को हृदय से लगाने वाले, अकारण ही बिना स्वार्थ, बिना किसी कारण के जो दीनहीन अनाथों पर कृपा करने के लिए लालायित रहते हैं, शरण में आए हुए की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी लगा देने की प्रतिज्ञा किए बैठे हैं। ऐसे परम करुणा के अथाह सागर मेरे प्रभु श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में समर्पण करता हूं। और भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये मनुष्य का जो जीवन मिला है आपकी कृपा से और आपके चरणों तक पहुंचने के लिए मिला है। अगर इस काम से हम वंचित रह गए, इस लक्ष्य प्राप्ति से हम चूक गए, तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस झूठे संसार से अलग होकर आपकी कथा के माध्यम से अपने हृदय में जो अज्ञान का अंधेरा लिए हम भटक रहे हैं, आप अपनी कथा के माध्यम से हमारे हृदय में बैठकर ऐसी कोई प्रकाश और प्रेरणा की किरण जगमगा दीजिए, जिससे हम दीनहीन अज्ञानी जन भटकते हुए जीवों को अपना लक्ष्य दिखाई पड़ जाए और साधन भी समझ में आवे। यद्यपि ये जीव साधन करने से तो रहा गया, क्योंकि इस युग में नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु। प्रभु आपके नाम और आपकी कथा का सहारा है, लेकिन मैं अगर सत्य कहूं तो आज आधुनिकता के प्रदर्शन में, दौड़ में, जैसे वातावरण में प्रदूषण हो गया है ना, वायु में प्रदूषण है, जल में प्रदूषण है, इसी तरह से कथा क्षेत्र में भी प्रदूषण हो गया है। और जब प्रदूषण हो जाता है तो हमारे लिए वो घातक होता है, चाहे सांस लेना हो, और चाहे पानी पीना हो, चाहे भोजन करना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप हमारे हृदय में बैठ करके आप अपनी शुद्ध विशुद्ध कथा के माध्यम से इस जीव को ऐसी प्रेरणा, ऐसी शिक्षा, ऐसा बल प्रदान कीजिए कि एक कदम आपकी तरफ चलने का ये प्रयास कर सके जीव। और यही कथा की सार्थकता है। भगवान से प्रार्थना के साथ अनंत बलवंत संत भगवंत श्री हरिवंत लाल जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम की मुद्रा का समर्पण करता हूँ। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण रज को अपने सिर माथे पर धारण करता हुआ और उनकी लेखनी का रहस्य मर्म समझने के लिए गोस्वामी जी महाराज से आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। इस सनातन धर्म महासभा के सौजन्य से ये कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली भव्य दिव्य राम कथा ज्ञान यज्ञ का ये 23वां वर्ष आज से 9 दिवसीय कथा के लिए प्रारंभ हो रहा है।
मैं सनातन धर्म महासभा के बड़े ही पुरुषार्थी, यशस्वी, धार्मिक, संस्कारवान और प्रतिष्ठित विशिष्ट व्यक्तित्व अध्यक्ष जी भैया श्री सुभाष सिंह जी को हृदय से साधुवाद देता हूं कि ऐसे धार्मिक, महान सामाजिक कार्य के लिए जो व्यक्ति आगे कदम बढ़ाता है उसको साक्षात भगवान की कृपा ही प्राप्त होती है, तभी इस मार्ग पर कदम रखता है। क्यों? क्योंकि जो अच्छे धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य होते हैं ना, उसमें बड़े संघर्ष होते हैं, बड़ी अड़चनें होती हैं। 23वां वर्ष प्रारंभ हुआ, 22 वर्ष में आपने कितने उतार चढ़ाव, कितने अच्छे बुरे समय को आपने पार किया है। निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व, आपका जो पुरुषार्थ है, यश है, भगवान की कृपा से भरा हुआ है, ओतप्रोत है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपको हर प्रकार की शक्ति, संपन्नता, समृद्धि, संस्कार, साहस और अपने चरणों का प्रेम प्रभु प्रदान करें और इस संसार के लिए आप अभी और उत्तरोत्तर आगे भगवान की कृपा और अपने यश का प्रकाश करें। ये प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके साथ जितने भी सहयोगी हैं, कोई भी सामाजिक कार्य एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। आपके साथ सभी सहयोगी इस मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे गौतम जी, श्री राजकिशोर गौतम जी, बड़े ही प्रतिष्ठित, सम्माननीय सामाजिक व्यक्तित्व हैं। और साथ में चंद्रभान कौरव जी, धर्मेंद्र सिंह जी, आप सभी लोग लगे हुए हैं और आप सबका मार्गदर्शन जो कर रहे हैं, बड़े ही वरिष्ठ, अनुभवी, स्वाध्याय, शास्त्र एवं सामाजिक प्रतिष्ठा की पूंजी समेटे जो विशिष्ट सम्मान के बड़े अधिकारी हैं, ऐसे मैं आदरणीय श्री NS ठाकुर जी को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे भार्गव जी एवं अन्य सभी जो हमारे बड़े ही सत्संग प्रेमी हैं, आपका हृदय से महत्व और सम्मान करता हुआ आपके प्रति अपने हृदय की शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। क्षेत्र से पधारे हुए सहपुरा नगर से धर्म प्रेमी, कथा प्रेमी, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त सभी जितने भी कथा पंडाल में कथा रसपान करने के लिए बैठे हैं, उनके हृदय में राम जी बैठ चुके हैं, तभी वो कथा में बैठे। हमारे संदीप सिंह जी बड़े ही विनम्र, शिष्ट, संस्कार, सब प्रकार से श्रद्धा समृद्धि से परिपूर्ण और बड़े ही ये तत्वग्राही हैं। आप सभी भगवान के कृपा पात्र हैं। हमारी माताएं, बहनें, बहू, बेटियां जो सीता, सावित्री, गार्गी, मैत्रेयी के आचरण चरित्रों पर चलने वाली हैं, भक्ति स्वरूपा हैं, आप लोगों के ऊपर भी भगवान की बड़ी कृपा है। आइए 9 दिवसीय कथा का आज प्रारंभिक दिवस है, शुभारंभ है। निश्चित ही प्रारंभिक दिवस में कुछ न कुछ विलंब होना हर जगह स्वाभाविक होता है। मेरे साथ इस मंच में कथा को श्रृंगारित सुसज्जित करने के लिए संगीत के स्वर और वाद्य यंत्रों से जो सजाने के लिए बैठे हैं, ऐसे आर्गन पर लखन एवं तबला पर दिवाकर तथा पैड में जनक, ये तीनों अपनी अपनी कला में बहुत ही कुशल हैं। भगवान की कृपा प्राप्त है आपको। मेरे हृदय का आशीर्वाद है कि भगवान के चरणों के प्रेम के साथ साथ सांसारिक यश, समृद्धि प्राप्त हो। इस कथा को जनमानस में
व्यापक रूप देने के लिए, प्रसारित करने के लिए हमारे YouTube के जो कैमरामैन हैं माखन मीना जी, आपको भी मेरे हृदय से आशीर्वाद है। भगवान की कृपा से आप अपने लक्ष्य की ओर उत्तरोत्तर वृद्धि, विकास और यश को प्राप्त करते हुए भगवान की कथा में सेवा कर रहे हैं। देखिए, जो जिसका कार्य है सेवा तो करना ही है, सेवा तो अपना कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो भगवान की कथा सुन रहे हैं ये अतिरिक्त लाभ है, इसलिए बड़े सौभाग्य की बात है। आइए सब लोग मिलकर के हमारे कार्यक्रम में जो ध्वनि प्रसारण की व्यवस्था की हुई है, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत आपका हृदय से धन्यवाद और सम्मान। आइए कथा में प्रवेश करें, क्योंकि इस संसार में, इस युग में जीव के पास और कोई उपाय है नहीं नाम के अलावा। अच्छा, एक बिल्कुल सरल बात बता दूं, आप राम जी को पकड़ने के लिए घूम छान मारो पूरे जंगल, नदी, पहाड़, अगर कहीं राम जी ऐसे पकड़ने को मिल जाए बड़ा कठिन। भगवान के 4 अवयव हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। उनने सबसे पहले और सबसे अंत तक जो चारों योगों में चहुं जुग चहुं श्रुति भगवान की कथा कहीं से भी हम समझें। एक तो मैं सबसे प्रारंभ में ये सदैव निवेदन करता हूं कि भगवान की कथा कहानी नहीं है। एक सबसे सरल बात आपको बताऊं, अगर ये कहानी होती तो कहानी हम लोगों ने छोटे छोटे बचपनों में अपनी बूढ़ी माताओं से, दादी माँ से सुनते थे। तो अगर ये कहानी होती तो छोटे छोटे जब बच्चे थे तो दादी माँ से सुन लिए थे। इतने बड़े बुजुर्ग, शिक्षित, बुद्धिमान, विद्वान और आप जैसे वरिष्ठ लोग इसको सुनने के लिए न बैठे होते। इसका मतलब ये कहानी नहीं है, ये क्या है? संपूर्ण सृष्टि में निम्नतम से लेकर उच्चतम तक अच्छे से अच्छा आचरण, उदाहरण, पात्र, व्यक्तित्व से लेकर और निम्न से निम्न जघन्य पाप अपराध करने वाले तक का पूरा सिद्धांत है। राम कथा में कोई भी प्रसंग केवल घटना नहीं है कि ऐतिहासिक घटना मात्र हुई हो। ये संपूर्ण सृष्टि का सिद्धांत है। इसलिए इसमें कहीं से भी हम चर्चा प्रारंभ करें, यद्यपि रामचरितमानस में तो मैं ये भी पूछ लेता हूं कि संपूर्ण रामचरितमानस में किस कांड से, किस प्रसंग से, किस पात्र के बारे में, किस चौपाई के बारे में, किस सिद्धांत में, किस शब्द में, कौन से आध्यात्मिक दार्शनिक तत्व पर विचार समझने का प्रस्ताव है। तो मैं राम जी से प्रार्थना करूंगा कि वहीं केंद्रित होकर के बात कर लेते हैं। परंतु अब कथा प्रारंभ हो रही है, इसलिए आज प्रथम दिन आइए मैं थोड़े से सूत्र समझने का प्रारंभिक प्रयास करता हूं और उसके आगे समझेंगे हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। रामचरितमानस में 4 विवाहों की चर्चा आई है। 4 विवाहों पर चर्चा हुई है। 2 विवाह तो हो गए और 2 विवाह होते होते खिसक गए। बिल्कुल पूरी आशा हो गई थी कि हो ही जाएंगे 2 विवाह, लेकिन वो रह गए, हो नहीं। उनमें क्या कारण है? ये प्रसंग काफी लोग हल्के और मनोरंजन के स्तर से लेते हैं, लेकिन उसमें गंभीरता से विचार करना है आखिर चूक कहां हो गई, वो 2 विवाह हो क्यों नहीं पाए।
क्या हमारे जीवन में भी तो ऐसी कहीं चूक तो नहीं हो रही? और ये विवाह होना क्या है? सबसे पहले तो यही देखें, विवाह है क्या? दो शरीरों को जीवन में एक साथ जोड़ करके जीवन की यात्रा में चलने का एक जो समझौता है वो विवाह है। हमारे जीवन में भी दो राशियों का ग्रंथि बंधन है। अब दो पक्ष क्या है जिनका ग्रंथि बंधन है? गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जड़ और चेतन। हम कथा प्रसंग लेंगे इसमें जो सरल भी होंगे, सरस भी होंगे, लेकिन अगर ये जड़ चेतन की बात मैं थोड़ा सा करूं तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये मेरे जीवन की बात नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में जड़ और चेतन का मिश्रण न हो? ये शरीर जड़ है। जड़ क्या है? ये शरीर बना है काहे से? अरे चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित इस शरीर में मिट्टी तत्व है, जल तत्व है, जल से ही रक्त वगैरह खून बना है। छिति जल पावक अग्नि तत्व है, उसी से शरीर गर्म रहता है। छिति जल पावक गगन समीरा, खाली जो स्थान है वो गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। और ये 5 तत्व छिति जल पावक गगन और समीर, ये 5 तत्व क्या है? गगन समीर अनल जल धरती, गगन समीर अनल जल धरती, गगन समीर ये शरीर हमारा जड़ है, लेकिन केवल शरीर भर हो तो काम नहीं चलेगा। शरीर के अंदर एक चेतन तत्व भी है जिससे ये जीवन हमारे काम का है। जिस प्रकार से बल्ब में बिजली का करंट है, उसी प्रकार से शरीर में चेतन आत्मा का संचार, ये दोनों हैं, तब तक ये जीवन काम का है। आइए, दोनों की गांठ पड़ गई है। अब विवाह में क्या होता है?
एक तरफ से वर आ गया, लड़का आ गया, और दूसरी तरफ से कन्या आई और दोनों की गांठ बांध दी गई। दोनों तरफ से गांठ बांध दी गई। उसी को विवाह कहते हैं। हमारे जीवन में भी अगर आत्मा और परमात्मा की गांठ जुड़ जाए, ब्रह्म और जीव एक बंधन में बंध जाएं, तो समझो विवाह हो गया। इसी को समझना। इसलिए ये देखिए, दो विवाह कौन नहीं हो पाए? दो विवाह, एक तो राम जी का विवाह हो गया और एक भगवान शंकर का विवाह। और दो विवाह नहीं हो पाए। नारद जी का विवाह नहीं हो पाया, जबकि होने की पूरी आशा पक्की हो गई। अच्छा, इससे बड़ी तैयारी क्या होगी? नारद जी के बिल्कुल हितैषी शुभचिंतक भगवान श्री हरि नारायण, हमारे आपके कोई हितैषी अगर विधायक सांसद हो जाएं, तब तो लोग बड़ा गर्व करते हैं कि मेरे विधायक, मेरे मामा हैं, मेरे मौसा हैं, मेरे सांसद हैं, मंत्री हैं। और नारद जी के लिए क्या कहना है? जिनके हितैषी भगवान श्री हरि नारायण हैं और उनको बड़ा गर्व है, कोई भी काम अटकेगा मैं भगवान से कह दूंगा, तुरंत पूरा करा देंगे। अब विवाह की इच्छा हुई और भगवान श्री हरि नारायण से क्षीर साई भगवान क्षीर सिंधु में थे और उनसे कहने गए, और कहने के साथ साथ उनसे एक बड़ी अच्छी सहायता मांगी। क्या सहायता मांग रहे हैं? आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि, आन भांति नहीं पावोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि। अब बताइए, नारद जी को कहीं से ये लग रहा होगा कि अब मेरे विवाह में कोई रुकावट आएगी? मैंने बिल्कुल सरलता से विचार करने की बात है। जिन नारद जी के हितैषी शुभचिंतक भगवान स्वयं, उनको तो भीतर से पक्का हो गया होगा कि अब विवाह तो पक्का हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा एक प्रसंग देखें आप। सबकी बात बराबर कर दी गई, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो साधु संत हो, चाहे निशाचरी संस्कृति का हो। पंचवटी में सूर्पनखा पहुंच गई और कितनी सुंदर बन करके गई थी। नारद जी के पास स्वयं सुंदर बनने की जब सुविधा नहीं थी, तो भगवान से सुंदरता मांगने के लिए चले गए। अब सुंदरता में कौन सी कमी रहेगी? सूर्पनखा स्वयं सुंदर बन करके गई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रुचिर रूप धारी प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत हंस करके वो भी बोली। अच्छा, पूरी आशा लेकर के गई थी कि नहीं? क्योंकि सूर्पनखा ने ये भी दावा किया कि मम अनुरूप पुरुष जगमाई, अदेख्यों खोज लोकति हूं नाही। तीनों लोकों में मेरे समान का सुंदर तो कोई है नहीं। अब जब मेरा मन हो गया कि चलो तुमसे काम चला लूंगी, तो विवाह की तो पूरी पक्की संभावना आशा हो ही गई। तुम सम पुरुष
नमो समनारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम सम पुरुष नमो समनारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचो विचारी। हाँ यह संयोग विधि रचो विचारी। यह संयोग विधि रचो विचारी। यह संयोग विधि रचो। तीनों लोगों में अपने को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी कह रही है और इसके बाद भी विवाह नहीं। अब बड़ी सावधानी से सुनिए। हमारे यहाँ व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा होता है कि जैसे आप चलते चलाते ट्रेन में जा रहे हैं, किसी से परिचय हुआ और अचानक से बातचीत में पता चल गया कि उनके बढ़िया लड़का है, वो भी बीटेक कर रहा है और आपकी बिटिया है वो भी बीटेक कर रही है। और हो सकता है आपने बातचीत चलाई और सब कुछ मिलान मिल रहा है और आपको लगने लगा कि ये विवाह तो हो ही जाएगा। लेकिन जब तक बीच में कोई विश्वसनीय एक मध्यस्थ नहीं है, बिचवई नहीं है, तब तक वो विवाह होने की तैयारियां हो जाती हैं और होते होते किसी बात को लेकर के बात बिगड़ गई, नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, क्या करेंगे आप? इसका मतलब जब तक मध्यस्थ नहीं है, बिचवई नहीं है कोई, तब तक विवाह होता नहीं है। होने की संभावना खूब दिखेगी लेकिन विवाह होता नहीं है। राम जी का विवाह क्यों हुआ? क्योंकि राम जी और सीता जी के बीच में मध्यस्थ विवाह हो गया। नारद विवाह हो। अच्छा, आपको प्रसंग भी पता है, मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी उसका सूत्र बता दूं। नारद और जो शील निधि राजा की कन्या थी विश्वमोहिनी, उनके बीच में कोई बिचवई नहीं था, मध्यस्थ नहीं था। नारद जी सीधे दुल्हा बनकर आ गए। ये लगा नहीं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं हर बात का प्रयास किया करता हूं कि कथा का सार निकले। आत्मा और परमात्मा का अगर विवाह करना है, ग्रंथि बंधन करना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप अगर चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा की गांठ बंध जाए, तो आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा का होना बहुत जरूरी है। महात्मा के बिना गांठ नहीं बनेगी। राम सीता का विवाह तब हुआ जब महात्मा विश्वामित्र जी लेकर के गए। पार्वती जी और भगवान शंकर का विवाह तब हुआ जब नारद जी बीच में थे। जीव और ब्रह्म का संबंध तभी स्थापित होता है जब बीच में गुरु होता है, संत होते हैं। बिना गुरु के जीव और ब्रह्म को मिलाने वाला कोई दूसरा उपाय। आइए विचार करते हैं। जो दो विवाह हुए उन पर विचार करते हैं। एक तो भगवान शंकर का विवाह हो गया और दूसरे राम जी का विवाह हो गया। लेकिन दोनों विवाहों में भी सिद्धांत की बात समझते हैं। एक विवाह में तो सिद्धांत ये बताया गया कि बिटिया की माँ इतनी सावधान है कि बिटिया की माँ कहती है कि बिटिया मेरी है। अब बिटिया के अनुरूप अनुकूल अगर कोई लड़का घर मिलेगा तब हम अपनी बिटिया का विवाह करेंगे। रामचरितमानस में यही बात कही गई कि जो घर पर कूले हो ये यादू जो
करिए विवाह सुतायन रूप करिए विवाह सुतायन रूपा करिए विवाह सुतायन रूप। पार्वती जी की माँ मैना जी कहती है तीन चीजें, जो घर बर कुल, ये तीन चीजें अच्छी होंगी। तीन चीजों के लिए बात कर रही है मैना जी, घर बर और कुल। घर का मतलब अच्छे बड़े महल ठीक हैं कि नहीं, वहाँ एसी, टीवी, कूलर, पंखा, जेवर, आभूषण, कार, बंगला, सारी सुविधाएं हैं कि नहीं। अच्छा, एक तो घर होना चाहिए। माताएं जो होती हैं, चाहे लड़का की माँ हो चाहे बिटिया की माँ हो, सबसे पहले यही पूछती हैं कि अच्छे बड़े घर, मकान, कार, बंगला और बढ़िया गृहस्थी संपत्ति है कि नहीं। और चीज को कुछ कम भी हो, लेकिन माताओं को लगता है कि चाहे मेरी बिटिया का विवाह हो, रईस के घर में हो जाए, बढ़िया रानी बनकर राज करे। और लड़का की माँ भी चाहती है कि अगर मेरी बहू रईस के घर से आ रही है तो खूब दहेज का सामान मिलता रहेगा। इसलिए माँ की सबसे पहली दृष्टि होती है कि घर संपत्ति की दृष्टि से कैसा है। इसलिए मैना जी ने सबसे पहले शब्द कहा, जो घर पहले ठीक होना चाहिए। अच्छा, दूसरा बिंदु है बिटिया का। चाहे बिटिया हो या लड़का हो, उनको अपना जीवन साथी अच्छा चाहिए, बढ़िया, देखने में सुंदर हो, अच्छी कोई जॉब करता हो, कोई अधिकारी हो। तो मैना जी ने कहा कि सबसे पहले तो घर ठीक हो, और दूसरे नंबर पर घर के बाद बर माने दुल्हा ठीक हो, बढ़िया, देखने सुनने में पढ़ा लिखा, शिष्ट, शब्द, ये ठीक हो। और तीसरा बिंदु आता है पिता की दृष्टि से। पिता कहता है भैया थोड़ा बहुत गरीब भी हो तो चल जाएगा, लेकिन कुल अच्छा होना चाहिए। प्रत्येक लड़का हो या पिता, बिटिया का पिता, वो ये चाहता है कि कुल अच्छा होना चाहिए। तो तीन चीजें तीन व्यक्तियों पर आधारित। मैना जी ने कहा ये कुल की बात पिता देखता है, चलो वो भी बिंदु देखेंगे, लेकिन तीसरे नंबर पर सबसे अंत में तो तीन बातें कही मैना जी ने कि जो घर बर कुल हो ये अनुपा, तो करिए विवाह घर बर कुल हो ये अनुपा, करिए विवाह सुतायन रूपा। करिए विवाह सुतायन रूपा, करिए विवाह सुतायन रूपा। जो लोग एक एक शब्द का महत्व समझने के ताकत, जो शब्द का रहस्य समझे, जो शब्द जो व्यक्ति कह देता है वो ऐसा लगता है कि वो संशय में है, उसका पूर्ण अधिकार नहीं है। अब आधार क्या है? जो घर पर कुल हो अनुपा, इसका मतलब मैना जी भी कह रही हैं कि विवाह तो बिटिया का तब होगा जब घर पर कुल ठीक होगा। इसका मतलब घर में अगर कमी होगी तो विवाह नहीं करेंगे हम बिटिया का। कुल ठीक नहीं होगा, पर माने दुल्हा ठीक नहीं होगा तो हम विवाह नहीं करेंगे। किसी ने धीरे से कहा कि अगर घर भर कुल ये तीन ठीक न मिले तो मैना जी क्या कह रही हैं? मैना जी ने स्पष्ट निर्णय कर दिया कि नत कन्या पर राहु कुमारी
अगर तीन चीजें ठीक नहीं मिली, घर बार और कुल, ये तीन चीजें अगर ठीक नहीं मिली तो न तक कन्या बर राहु कुमारी। बिटिया चाहे कुमारी बैठी रहे, विवाह नहीं करेंगे। किसी ने पूछा इतना हट क्यों कर रही? मैंने जी ने एक बड़ी रहस्य की बात की। मैंने जी ने कहा कि एक तो हम लोग ऐसे बदनाम है संसार में। क्या बदनाम है? अरे हिमालय पहाड़ है, पहाड़ माने पत्थरा। मैंने जी ने कहा एक तो हम वैसे बदनाम है संसार में कि पत्थरा तो है। अब अगर बिटिया को घर पर कुल अनुकूल नहीं मिला और ऐसे जहां तहां विवाह कर देंगे तो संसार में लोग कहेंगे कि अगर उनके हृदय में कुछ दया भाव कुछ विचार होता तब अच्छी जगह बिटिया का विवाह करते। तो लोग कहेंगे कि पत्थरा तो है, उनके हृदय में कौन सी भावना है, तो इसलिए पत्थर है, फेंक दिया बिटिया। देखिए चौपाई कह रही कि जाओ न मिली ही पर गिर जई जोगू, जाओ न मिली है बरे गिरी जही जोगू, जाओ न मिली पर गिर जई जोगू, जो न मिली है बरे गिरी जही जोगू, जाओ न मिली पर गिर जई जोगू। सहज सहज माने गिर जड़। अरे ये पहाड़ हैं, ये तो जड़ पत्थर वैसे ही हैं, इनके अंदर कोई भावना कोई विचार आई नहीं, तो बिटिया को जाने कहाँ विवाह करते। इसलिए ये बदनामी और ज्यादा बढ़ जाएगी हमारी। और दूसरी बात ये, अगर ये बिटिया कम प्यारी होती तो कहीं भी कर जाती। ये बिटिया इतनी प्यारी है कि नत कन्या बरु राहु कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। कंत माने हे प्राणनाथ, ये मेरी बिटिया जो उमा है ना पार्वती, ये उमा मुझे प्राणों की तरह प्रिय है, इसलिए इसके लिए अच्छा घर भर कुल अच्छा ढूंढेंगे। तब माने मैं एक पक्ष थोड़ा विचार कर रहा हूँ आपके बीच में। बिटिया के विवाह में बिटिया की माँ कितनी सावधान है, और एक बार तो यहाँ तक स्थिति आ गई कि जब बारात तैयार होकर के आई, बिटिया के विवाह के लिए दुल्हा आ गया दरवाजे पर, और दुल्हा को देखा कि तो बिल्कुल पगला है, तो मैना जी ने जो आरती की थाली लाई थी वो फेंक दिया और अंदर चली गई। भागी भवन बैठी अतिथि, और अंदर जाकर के पार्वती जी को बाहों में समेट लिया, गोद में बैठा लिया, छाती से चिपका लिया, और क्या कहने लगी, तुम सहित गिरते गिराओ पावक, जलाओ जल निधि पर, तुम सहित गिरते गिराओ पावक, जलाओ जल, घर जाओ जगत हो अपज, जीवत विवाह न हो, विवाह
मैंने जी ने निर्णय कर दिया ना, ये पगला के साथ मैं अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगी। अपजस हो जाए, कोई कहे कि अपमान कर दिया, बदल गए, ज्यादा करोगे तो तुम सहित गिर से गिरो। ऐ बिटिया, ऐ उमा, मैं तुमको लेकर के पहाड़ से कूद जाऊंगी, आग में जलती आग में घुस जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारा विवाह इस पगला के साथ नहीं करूंगी। यही तो है। अच्छा अच्छा, बोलिए, जब बिटिया की माँ भीतर से उसने हंगामा कर दिया, मैं आग लगा लूंगी, जहर खा लूंगी, हत्या कर दूंगी, अब मैं पागल के साथ विवाह नहीं करूंगी, अब विवाह की कोई आशा बची? अच्छा, आपके व्यवहारिक लौकिक संसार में अगर ऐसा हो जाए कि दुल्हा को देखकर बिटिया की माँ कह दे भीतर से कि मैं जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी, बिटिया को मार डालूंगी, आग लगा लूंगी, आत्महत्या कर दूंगी और नाश कर दूंगी, परंतु इसके साथ विवाह नहीं करूंगी, तो विवाह होगा? अगर विवाह होने में कोई बीच में विघटन भी आ गया और इसके बाद भी विवाह हुआ तो किसके बल पर हुआ, क्यों हुआ? नारद जी जैसे बिछुई थे, मध्यस्थ थे। नारद जी को पता चला, अरे बिटिया की माँ नाराज हो गई है, वो कहती है मैं विवाह नहीं करूंगी। नारद जी गए मैना जी के पास, मैना जी को समझाया और फिर इधर से ठीक ठाक कराया, अंत में विवाह हो गया। माने अगर मध्यस्थ विश्वसनीय है, मजबूत है, अच्छा है, अच्छी पकड़ वाला है, प्रभाव वाला है, तो बिखरा हुआ विवाह भी हो। अब मध्यस्थ का मतलब बीच में अगर कोई संत है, गुरु है, कोई महात्मा है, तो जीव और ब्रह्म का, आत्मा और परमात्मा का संबंध जुड़ ये नारद जी की। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, किसी ने मैना जी से पूछा और मैं आपसे पूछूं कि मैना जी बड़े दावे से कह रही थी मेरी बिटिया है, मेरी बिटिया है, जब तक संतुष्टि नहीं होगी मैं अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगी। और बात सही है भाई, बिटिया की माँ या बिटिया का पिता अगर संतुष्ट नहीं है तो किसी लड़का से, किसी घर से संतुष्ट नहीं है तो अपनी बिटिया का विवाह नहीं करेंगे। और लड़का वाला तो बेचारा विवश है, जैसा विवाह का प्रस्ताव लेकर के लोग आएंगे वैसे तो करना पड़ेगा, लेकिन बिटिया वाला स्वतंत्र है। हमारा जब तक मन नहीं भरा तो अभी 50 जगह और जाएंगे, 100 जगह और जाएंगे। तो बात तो सही है, लेकिन ये बताइए बिटिया की माँ मैना जी जितनी सावधान थी और जितने अधिकार से कह रही थी कि चाहे जो कुछ हो जाए, 3 चीजें ठीक नहीं मिलेंगी तो विवाह नहीं करूंगी। क्या चीजें? जाओ घर बर कुल हो ये अनुपा, तो करिए विवाह सुताय अनुरूपा। घर बर कुल 3 चीजें ठीक मिलेंगी तब मैं विवाह करूं। तो ये मैना जी से पूछा गया। अच्छा, आपसे भी मैं कह रहा हूं, तो क्या मैना जी को जो दामाद मिले, जिनके साथ पार्वती जी का विवाह हुआ, तो उनका घर बर कुल ठीक है? जो मैना जी के दामाद मिले तो दामाद के महले कार बंगला एसी कूलर कुछ है, आभूषण जेवर जाति कुछ है? अरे उनके लिए तो आया कि अकुल आगे है दिगंबर ब्याली, आगे उनके घर आइए नहीं, नाम के लिए तक घर हुआ। ये जब शंकर जी का विवाह हुआ, अब विवाह तो हो ही गया, विवाह होने के बाद जब बारात वापस लौटी, तो जैसे आप किसी के बारात में जाते हैं, अब बारात वापस लौटे, अगर
लड़का वाले के यहाँ वापस लौटकर चाय मिलने की आशा हो तो लौटकर आप लड़का वाले के घर भी जा सकते हैं कि चलो चाय पी करके नाश्ता करके निकल जाएंगे। अब शंकर जी के साथ विवाह होने के बाद शंकर जी के घर वापस कौन लौटेगा? वहाँ तो ये भी आशा नहीं कि एक गिलास शरबत मिल जाएगा। इसलिए जितने भी बाराती थे विवाह संपन्न होने के बाद सीधे सीधे अपने घर, और शंकर जी रह गए पार्वती जी को लिवाए अकेले चले गए। कहाँ? जहाँ श्मशान में एक चिता जल रही थी, चिता जल रही थी और शंकर जी पार्वती जी को लिवाए जाकर के बैठे हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। पार्वती जी ने सोचा कि शायद यहीं बैठा जाता हो, कुछ हो। घंटा 2 घंटा के बाद पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ चलो चले। शंकर जी ने कहा कहाँ? पार्वती जी ने कहा घर। अरे शंकर जी ने कहा मेरे घर वार है नहीं है, मैं यही रहता हूँ, यही मेरा घर। अब बताओ आज की बिटिया हो तो कर्म ठोकने लगे। लेकिन पार्वती जी ने सोचा कि चलो जब विवाह हो ही गया तो जो हो सो हो। लेकिन एक बात सोचा पार्वती जी ने, जैसे किसी के यहाँ कभी कोई समय खराब आ जाए, मान लीजिए किसी की फसल नष्ट हो जाए और समय उल्टा हो गया, तो लोग सोचते हैं कि चलो 15-15 दिन, 1-1 महीना, 10 दिन, 20 दिन अपनी रिश्तेदारी में कहीं जाएंगे, चाचा के यहाँ, मामा के यहाँ, मौसिया के यहाँ, फूफा के यहाँ जाएंगे, तो चलो 2 महीना 4 महीना कट जाएगा, तब तक नई फसल आ जाएगी। तो पार्वती जी ने सोचा कि जब अब इन्हीं के साथ यहाँ बिताना है जीवन, तो 2-4 महीने कट जाए। तो पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ठीक है यहीं रहना है तो रहेंगे, लेकिन चलो रिश्तेदारों से मिल आऊं। शंकर जी ने कहा किससे? पार्वती जी ने कहा कोई मौसी, मौसिया, बुआ, चाची, माई, कोई हो कहीं मिल आऊं। शंकर जी ने बड़ी अच्छी बात कही। भोलेनाथ कहते हैं देखो उमा, मैं साफ साफ बताऊं संसार में मेरा तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं। मैं अकेला हूँ, न मेरा कोई चाचा, न फूफा, न मौसा, न मौसिया, न मामा। मेरा तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं है। हाँ तुम्हारे अगर रिश्तेदार हो और तुम्हें मिलने की इच्छा हो भीतर से, तो मैं तुमको भी एक सलाह देता हूँ कि किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने के लिए मत जाना, मत भटकना। क्योंकि तुम रिश्तेदार के यहाँ जाओगे तो कह देंगे अभी जबलपुर चले गए हैं, तो कोई कहेगा भोपाल चले गए हैं, कोई कहेगा खेतों में चले गए हैं। तो इसलिए शंकर जी ने पार्वती जी से कहा देवी मेरा तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं है संसार में, लेकिन अगर तुम्हारा भी कोई रिश्तेदार हो और मिलना चाहती हो तो संसार में कहीं मत जाना, यहीं बैठी रहना और यहीं बैठे बैठे सब रिश्तेदार एक दिन यहीं आ जाएंगे और यहीं बैठे बैठे अपने आप मिल जाएंगे। इसलिए ये जगह सबसे अच्छी है, यहीं बैठे बैठे। कहने का तात्पर्य शंकर जी के घर है ये नहीं। अब बर कैसा? हमारे आपके सामाजिक जीवन में कोई कितना भी गरीब हो, लेकिन जिस दिन वो दुल्हा बनेगा तो उसके लिए अच्छी से फूलों से सजी वाली कार मंगा दी जाएगी, चाहे किराए की आवे चाहे रिश्तेदारों की। और उसके नहीं भी है तो रिश्तेदारों से मांग कर सोने की चैन अंगूठी और कुछ घड़ी वड़ी उसको पहना दी जाए। लेकिन शंकर जी जिस दिन दुल्हा बने उस दिन भैया राख लपेटे हैं चिता के भस्म, सांप लिपटे हैं। ऐसा बर ऐसा दमाग देख करके मैना जी ने कहा ये तो नहीं करने लगे। इसका मतलब बरु बौरा बस है सवारा। बरु बौरा है, बौरा है मैंने पगला है, ये दुल्हा भी पागल है। इसका मतलब बर भी ठीक नहीं है। अब आई कुल की बात। कुल
अरे कुल अच्छा मिल जाता तो ठीक है, कुल का पता कहाँ से चलता है? तुम्हारा मामा गांव कहाँ है, ममाना कहाँ है, बुआ कहाँ भी आई है, या तुम्हारे भाई लोगों की ससुराल कहाँ, यहीं से तो पता चलता है। शंकर जी से पूछा गया तुम्हारा ममाना कहाँ है, तो शंकर जी का साफ है, उसके बाद मैदान साफ है। आगु नहीं मान मातु पीतु हो आगु मान मातु पीतु हीना, आगु नहीं मान मातु पीतु हीना, आगु नहीं मान मातु पीतु हीना, आगु नहीं मान मातु पीतु हीना, हाय आगु नहीं मान मातु पीतु हीना, उदासीन सर्व संसार छीना, उदासीन सब संशय हीना, उदासीन सर्व संसार छीना, उदासीन सब संशय हीना। तात्पर्य ये कि शंकर जी के माता पिता का पता नहीं है कि कौन इसकी माता है कौन पिता है। अब बताओ कुल का पता कहां से चलेगा? तात्पर्य ये कि जो पार्वती जी की माता जी मैना जी थी, अब थोड़ा सिद्धांत को समझिएगा। ये कथाएं सब आपकी सुनी हुई हैं, जानी हुई हैं। इसका मतलब ये कि मैना जी चाहे जितनी सावधान रहे, चाहे जितना विचार करें कि घर बर कुल अच्छा होगा तब बिटिया का विवाह करेंगे, लेकिन सतर्क सावधान होने के बाद भी, विचार के लिए इतनी सावधानी होने के बाद भी घर बर और कुल इन तीनों की कसौटी पर उनको दमान जो मिले वो सही नहीं होती सांसारिक दृष्टि से। इसका मतलब इसमें विचार बहुत किया गया, लेकिन जो सोचा था मैना जी ने वैसे दामाद नहीं मिले, इसलिए एक दूसरे विवाह का प्रस्ताव आया, प्रसंग आया, दूसरे विवाह का सिद्धांत आया। क्या? पार्वती जी के विवाह में विचार बहुत हो रहा था। मैना जी कह रहे थे विचार बहुत करेंगे, तो अब अगले विवाह में जो सिद्धांत आया वहां विचार का कोई स्थान नहीं। अगला विवाह किसका है? सीता जी का और राम जी का। सीता जी के विवाह का जब प्रसंग आया तो वहां भगवान शंकर का धनुष रख दिया गया। भगवान शंकर का धनुष रख दिया गया और एक घोषणा कर दी गई कि भरी सभा में तीनों लोगों के वीर वीर योद्धा और सभी विजेता बैठे हैं। शंकर जी का धनुष उठा के जो भी तोड़ देगा उसको क्या मिलेगा? बोले त्रिभुवन जय समेत त्रिभुवन जय समेत त्रिभुवन जय समेत हाँ त्रिभुवन जय विनय विचार नई विचार विनय विचार
कोई अगर धनुष तोड़ देगा फिर विचार नहीं किया जाएगा, बिना ही विचार, बिना विचार के उसके साथ वर्ण कर दिया जाए। आइए बड़े ध्यान से एक शब्द देखें आप, कितना मजे का गोस्वामी जी की लेखनी अद्भुत। बिना ही विचारी बरई हटते ही, ते ही माने किसको, ते ही माने उसको, किसको, त्रिभुवन जय समेत बैदे, त्रिभुवन जय समेत बैदे, त्रिभुवन जय समेत बैदे, त्रिभुवन जय समेत बैदे। ध्यान दीजिएगा कितना अच्छा शब्द है वैदेही। विवाह में विचार तो देही का करते हैं, और जब वैदेही है तो विचार कैसे, इसलिए बिना ही विचार में जितने भी विचार होते हैं विवाह में सब देही के हुआ करते हैं। भैया गोरा है कि काला है, लंबा है कि ठिगना है, आंख आंख सही है कि गड़बड़ है, उंगली ठीक है कि पांव कटा है कि लंगड़ा है, क्या है, किस जाति का है, कितना इसके वैभव है, ये सब विचार काहे के होते हैं, देही के होते हैं। थोड़ा ऊपर उठे आप, राम कथा का मजा तो तब मिलेगा। देही का विवाह होगा तब तो विचार होगा, लेकिन ये त्रिभुवन जय समेत बैदे, त्रिभुवन जय समेत बैदे, त्रिभुवन जय समेत बैदे, त्रिभुवन जय समेत बैदे। ये वैदेही। अच्छा, जिसका देह नहीं है क्या विचार करेंगे आप, ये वैदेही तो बिना ही विचार बरई हठी, हठी माने जबरदस्ती वर्ण कर देंगे, हठी माने जबरदस्ती उसका वर्ण कर देंगे अगर कोई धनुष। अच्छा, धनुष तोड़वाने की परंपरा आज भी चल रही है, थोड़ा सा पक्ष बदल गया। उस समय बिटिया के पिता ने धनुष रखा था, जो धनुष तोड़ देगा उसको बिटिया दे दी जाएगी, उसका विवाह हो जाएगा। अब आज के समय में अब धनुष लड़का वाला रखता है, लड़का का पिता रखता है। एक इनोवा कार 25 लाख का धनुष जो तोड़ेगा उसको अपना लड़का का। अंतर ये है कि उस त्रेता युग में एक बिटिया के पिता ने धनुष रखा था, तोड़ दो उसको बिटिया मिलेगी। अब आज लड़का वाला कहता है कि भैया 25 लाख नगद एक कार वाले कह गए हैं और धनुष टूटेगा 40 लाख नगद इतनी कार, तब धनुष। फिर विचार कुछ नहीं होगा, अच्छी मोटी रकम दे दो तो फिर विचार नहीं होगा, फिर तो विवाह होगा। बहुत ध्यान से समझना, ये रामचरितमानस का ये प्रसंग आज हमको बहुत बड़े सुधार की ओर प्रेरणा देता है। जिस प्रकार से एक बिटिया के पिता जनक जी विलाप कर रहे थे कि कुंवारी कुंवारी राहु का करऊं, राम जी ने उठ करके धनुष को तोड़ दिया। आज भी आवश्यकता है दहेज रूपी धनुष को तोड़ने के लिए
राम की तरह कोई युवा आगे आवे, युवक, और धनुष दहेज रूपी धनुष को तोड़ करके उसका खंड खंड चूर चूर कर दे, ताकि ये बीच में अड़चन और रुकावट इसकी आवश्यकता है। विचार बोले बंदी बचन बर, सुनहो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहायम, भुजा उठाई विशाल। बोले बंदी बचन बर, बंदी माने महाराज जनक जी के जो उद्घोषक थे वो बोले, सुनहो सकल महिपाल। हम प्रतिज्ञा सुनाने जा रहे हैं, प्रतिज्ञा सुनो। किसी ने पूछा कि किसकी प्रतिज्ञा सुनाने जा रहे हो? बोले पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। पन विदेह कर कहाई, ये देह वाले की प्रतिज्ञा नहीं है, ये विदेह की प्रतिज्ञा है। इसका मतलब देहवाद से जो ऊपर उठ चुका है, जो देहवाद को पार कर चुका है, ये उसका आयोजन है। इसका मतलब इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले की पात्रता तभी होगी जब वो भी देहवाद से पार हो चुका हो। विदेह और उन्होंने प्रतिज्ञा सुनाना शुरू किया। किसी ने कहा कि अगर हम देह बल से, दैहिक युक्ति से शायद प्रतियोगिता में जीत जाएं, सफल हो जाएं, तो जनक जी के उद्घोषकों ने कह दिया, बंदी लोगों ने कह दिया, निर्णय दे दिया। बहुत एक मार्मिक चौपाई है, उसको नृप भोज बल विधो शिव धनुराहु, गरुड़ कठोर विदित सत्काहु। नृप भोज बल विधो शिव धनुराहु, जप भज बल विधि धनुराहु, गरुड़ कठोर विदित सबकाहु। गरुड़ कठोर विदित सबकाहु। भुज बल विधो शिव धनुराहु, गरुड़ कठोर विदित सबकाहु। गरुड़ कठोर विदित सबकाहु। गरुड़ कठोर विदित सबकाहु। गरुड़ कठोर विदित सबकाहु। नृप भुज बल विधु, विधु माने चंद्रमा। नृप भुज बल, राजाओं की भुजाओं का बल है चंद्रमा। अच्छा, भुजबल में सब आ गया, रुपया पैसा सोर्स सिफारिश बहादुरी शक्ति बल सब कुछ आ गया भुजबल। राजाओं के भुजाओं का बल है विधु माने चंद्रमा। और ये जो शंकर जी का धनुष है शिव धनु, ये क्या है? राहु। कितनी सरल बात है समझाने में। अगर राहु बैठा है और उसके पास कहीं चंद्रमा आ गया, चंद्रमा पहुंच गया, तो क्या होगा परिणाम? राहु ग्रहण कर लेगा, ग्रस लेगा, खा लेगा, धरी रहेगी सब बात। जब तक दूर दूर रहोगे, टेढ़े मेढ़े तिरछे रहोगे, तब तक वो बचे रहोगे। अब बचाओ, जब चंद्रमा राहु के पास पहुंच जाएगा तो ग्रहण लग जाएगा कि नहीं? इसका मतलब तुम सब असफल हो जाओ। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बड़ी सरल और बहुत समझने वाली।
बात यह है, संसार में सभी लोग सीता को पाना चाहते हैं। देखो सरल बात कहूंगा, बड़ी तात्विक। सीता जी को जब लाया गया मंच में और सीता जी को बैठा दिया गया और कहा गया, हाँ भैया ये कुमारी कन्या है, ये किया है, किसको किसको पाने की इच्छा हो रही है कि इसको हम पाले। अरे पूरी सभा ने सबने हाथ खड़े कर दिया, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। बोले मिल तो जाए, लेकिन जब तक ये शंकर जी का धनुष नहीं तोड़ोगे तो नहीं मिलेगी। एक बात मैं कहूं, सीता भक्ति है, सीता भक्ति है। एक सिद्धांत आया कि बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, विश्वास के बिना भक्ति नहीं मिलती। भक्ति है सीता और विश्वास कौन है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वर। विश्वास है भगवान शंकर, इसीलिए राम जी ने तो स्पष्ट कह दिया। राम जी ने तो स्पष्ट नाम लेके कह दिया, विश्वास के देवता है भगवान शंकर और सीता माने भक्ति। राम जी कहते हैं कि जेहि पर कृपा करहि पुरारी, जेहि पर कृपा करहि पुरारी। जेहि पर कृपा करहि पुरारी, जेहि पर कृपा करहि पुरारी। सो न पावै भगति हमारी, सो न पावै भगति हमारी। सो न पावै भगति हमारी, सो न पावै भगति हमारी। इसका मतलब भगवान शंकर जिसके ऊपर कृपा नहीं करते, जिस पर प्रसन्न नहीं होते, तो राम जी की भक्ति उसको नहीं मिलती। इसलिए एक बार जब राम जी की इच्छा हुई कि मुझे सीता मिल जाए, जब सीता का हरण हो गया था, सीता लंका में पहुंच गई थी और राम जी को भी इच्छा हुई कि मुझे मेरी सीता मिल जाए। नियम देखा गया कि भाई सीता माने भक्ति कब मिलेगी? बोले जब तक शंकर जी कृपा नहीं करेंगे तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। तो राम जी ने समुद्र के किनारे घोषणा कर दी कि करी हूं यहाँ शंभो थापना, अमोरे हृदय परम कल्पना। मोरे हृदय परम कल्पना। करी पूजा विधि वट कहे पूजा। शिव समान शिव समान प्रिय मोहन दूजा। शिव समान प्रिय मोहन दूजा। शिव समान प्रिय मोहन दूजा। ये तो सीधा सिद्धांत है। बस मैं समय के अंदर ही वाणी को विराम दे रहा हूं, लेकिन बहुत एक समझने वाली बात आ रही है, उसको समझ लीजिए बस 2 मिनट। ये तो सीधा सिद्धांत है कि शंकर जी की कृपा जब होती है तभी भक्ति मिलती है। शंकर जी का धनुष, तो ये शंकर जी की कृपा से भक्ति मिलती है, सीधा सिद्धांत। लेकिन
अब इसका उल्टा देखें आप, सीता को पाने में सबसे बड़ी अड़चन शंकर जी डालते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, सीता को पाने में सबसे बड़ी अड़चन शंकर जी डालते हैं। अरे जनकपुर में सबकी इच्छा थी हमें सीता मिल जाए, हमें सीता मिल जाए, हमें सीता मिल जाए, पर सीता को मिलने में सबसे बड़ी अड़चन किसने डाला? शंकर जी का धनुष रखा है। शंकर जी का तो धनुष है, धनुष माने शंकर जी का वो अस्त्र है। इसका मतलब शंकर जी ने तो अपने, शंकर जी का पार्षद है, शंकर जी का एक अवयव है धनुष। सबसे बड़ी अड़चन शंकर जी ने डाला। अच्छा, किसी से टूट नहीं रहा, किसी तरह से अगर राम जी से टूट गया तो सीता मिल जानी चाहिए कि नहीं? लेकिन अभी सीता नहीं मिली। शंकर जी के एक चेला आ गए, लिए फरसा, किसने तोड़ा है धनुष? दूसरी आफत आ गई कि नहीं? शंकर जी के शिष्य हैं परशुराम जी, तो परशुराम जी ने अड़चन डाल दिया कि नहीं? परशुराम जी का टक्कर लेने वाला है कोई संसार में? तो सीता जी को पाने में दूसरी अड़चन किसने डाली? शंकर जी के शिष्य ने, परशुराम जी। अच्छा, राम जी ने हाथ पांव जोड़कर, सिर माथा पटक कर उनको मनाया। बेचारे सीता को लेकर गए, थोड़े दिन अयोध्या में रहे, थोड़े दिन के बाद तीर्थ यात्रा में गए, तो शंकर जी का एक दूसरा चेला आया, अब पंचवटी से सीता उठा ले गया। अब बताओ, सीता को पाने में सबसे बड़ी अड़चन किसने डाली? शंकर जी का दूसरा चेला पंचवटी में आया था ना साधु बनकर, वो उठा ले गया लंका। तो सीता को पाने में सबसे बड़ी अड़चन किसने डाली? शंकर जी का परिवार है। अच्छा, अगर 5 मिनट आप समय धैर्य रखें तो मैं एक बात कहूं आपसे। रावण शंकर जी का शिष्य है, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन रावण शंकर जी का पुत्र भी है। मालूम है किसी को कि नहीं? पद्म पुराण में कथा आती है। अरे वो मानस से प्रमाणित कर दूंगा, आप चिंता न करें। पद्म पुराण में कथा आती है कि एक बार भगवान शंकर के अंश से और उनके नाक से एक पुत्र प्रकट हुआ, छोटा सा बालक, और शंकर जी ने ब्रह्मा जी की गोदी में वो पुत्र को डाल दिया। अब ब्रह्मा जी उस पुत्र के, शंकर जी के पुत्र के हाथ की रेखाएं देख रहे थे कि देखते देखते वो बालक बड़ा होने लगा। अब ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर हिलाने लगा। ब्रह्मा जी को लगा कि मेरा तो प्राण निकाल लेगा। ब्रह्मा जी ने किसी तरह से अपनी दाढ़ी छुड़ाई और जल्दी से उसको समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंक दिया, बहुत समय तक समुद्र के अंदर पड़ा रहा, और जब वहां से वो निकला तो समुद्र में जल ने उसको धारण किया, और जब वहां से वो प्रकट हुआ तो उसका नाम पड़ा जलंधर। जलम धारयते इति जलंधरा, जल ने जिसको धारण किया वो जलंधर। जलंधर नाम का, जलंधर का विवाह हुआ वृंदा नाम की उसकी पत्नी थी, और बड़ी सती थी। जलंधर इतना प्रतापी था कि ब्रह्मा जी ने बताया था कि ये तीनों लोकों में अजेय होगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से ये मरेगा, और कहीं से नहीं। अब वो जलंधर ने वरदान प्राप्त किया। उसकी पत्नी भी सती थी, पतिव्रता थी। तीनों लोगों में उसने तमाम अत्याचार और तमाम हाहाकार कर दिया, त्राई त्राई करा दिया। ऋषि मुनि देवता सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे, और वो कथा तो लंबी है, मैं थोड़ा सा सारांश बस संक्षिप्त कर दूं आपको। भगवान शंकर युद्ध करने गए जलंधर से, और एक सम्मोहन बाण मारा
जलंधर ने शंकर जी को, भगवान शंकर एक क्षण के लिए मगन हो गए और उतने में जलंधर शंकर जी का रूप बना करके पार्वती जी के पास पहुंच गए और पार्वती जी का सतीत्व भंग करने के लिए उसने सोचा कि एकदम पार्वती जी समझ गई, पार्वती जी अंतर ध्यान हो गई। और इसके बाद भगवान विष्णु को स्मरण किया, भगवान विष्णु प्रकट हुए। पार्वती जी ने कहा, हे श्री हरि नारायण, आप किसी घटना से अनजान नहीं है। जलंधर नाम का दैत्य अब तो सारी मर्यादाओं को पार कर दिया है, कैसे रक्षा होगी? भगवान श्री हरि नारायण विष्णु ने कहा कि हम अब वही काम करेंगे जो जलंधर ने करने का प्रयास किया। भगवान विष्णु ने साधु का रूप बनाया था और जाकर के वृंदा का सतीत्व भंग किया। जब वृंदा का सतीत्व भंग किया तब उसके बाद शंकर जी ने जलंधर का वध किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक कलप सुर देखी तुखारे, असमर जलंधर सन सब हारे, असंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल प्रभु सुर कारज, जब ते जानो परम प्रभु साप को करती, साप करती, साप को करती। वृंदा ने भगवान श्री हरि नारायण को श्राप ये दे दिया कि आपने मेरा धर्म नष्ट करने के लिए भगवान से मनुष्य का रूप धरा है, तो आप मनुष्य का रूप धरो जा। असाधु बन भर के मेरे साथ धोखा दिया है, तो अगले जन्म में मेरा पति भी साधु बनकर तुम्हारी पत्नी के साथ धोखा करेगा। तो वही अगले जन्म में वही जलंधर, तहा जलंधर अरे रावण भयवो, अरन हति राम परम पद, अरन हति राम परम पद, अरन हति राम परम पद, अरन हति राम परम पद। तो तहां जलंधर रावण भयो, इसका मतलब शंकर जी का जो पुत्र जलंधर है वही अगले जन्म में रावण बना है। तो रावण शंकर जी का शिष्य है, रुद्रगण है, जिनको नारद जी ने श्राप दिया था। इसका मतलब शंकर जी के चाहे गण मानो, चाहे शंकर जी का चेला मानो और चाहे शंकर जी का पुत्र मानो, सीता को पाने में अड़चन किसने डाला? शंकर जी के किसी परिवार में डाला कि नहीं? बस समझ में आ रही है? सीता जी मिले, इसमें सबसे बड़ी अड़चन भगवान शंकर डालते हैं। अब आप सोचेंगे ये तो उल्टी बात आप सुनाने लगे, इसका सामंजस्य क्या है? बस एक दो वाक्यों में सामंजस्य समझ लीजिए और वाणी को विराम। जैसे सरकार की एक योजना निकली जिसमें आपको 5 लाख रुपया का अनुदान मिलना है, बिल्कुल लौट के आपको आपसे वसूल नहीं किया जाएगा, आपको लौट के जमा भी नहीं किया।
5 लाख रुपया का अनुदान मिला। तो भाई 5 लाख का अनुदान किसको मिलेगा? उसकी पात्रता भी तो कुछ होगी। तो जो अधिकारी आपको 5 लाख रुपया देगा, दे सकता है, वो आपकी पात्रता की भी तो कड़ाई से जांच करेगा कि आप में वो पूरी पात्रता है कि नहीं है। वो नियम, वो शर्तें आपके ऊपर सही खरी उतरती हैं कि नहीं। इसका मतलब भक्ति की सीता किसको मिले, ये जो अड़चन के रूप में सामने प्रसंग आए हैं, ये भक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी पात्र कौन है? वो पात्र की पात्रता की जांच किया है शंकर जी ने कि अगर इन अड़चनों को पार कर लेगा तभी वो भक्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। जिसकी चर्चा विस्तार से आगे के 8 दिनों में इसी मंच, इसी सभा में निर्धारित समय के अनुसार की जाएगी। आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन में वैसे भी विलंबित कोई भी कार्यक्रम हो ही जाता है, स्वाभाविक उपस्थिति भी कम रह पाती है। कल से हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए आज वाणी को विराम दें, उसके पहले 2 बार भगवान की शरणागति का समर्पण करें। तत्पश्चात हरि शरणम 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 ओ हरि शरणम 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 ओ हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राम। संध्याकालीन वेला में हमारे बीच सम्मानीय श्री ठाकुर राजेश सिंह जी गौर, ठाकुर राजकुमार सिंह जी गौर, ठाकुर कमल सिंह जी टोटा वाले, ठाकुर कमल सिंह जी छपरट उपस्थित हैं। आप मंच पर आए और महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारी समिति के सक्रिय सदस्य श्री गोपाल साहू जी, कीरत साहू जी, धीरज सिंह जी सेंगर, रेवाराम जी राय और बसोरी पाटकर, आप भी मंच पर आए और महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। विगत 22 वर्षों से लगातार अविराम राम कथा की श्रृंखला सनातन धर्म महासभा सहप्रा बेटोनी के तत्वावधान में इसी प्रांगण में लगातार चल रही है। इस वर्ष 23वें वर्ष में कथा व्यास के रूप में परम सम्मानीय श्री डॉक्टर राम गोपाल तिवारी जी के मुखारविंद से हम सभी राम कथा श्रवण कर रहे हैं। आज
कथा का प्रथम दिवस है। इसी बीच हमारे सक्रिय सदस्य श्री सूर्यकांत श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। आप भी आए और महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी की उपस्थिति है वंदनीय है। आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। सनातन धर्म महासभा सहपरा के यशस्वी अध्यक्ष श्री ठाकुर सुभाष सिंह जी एवं समिति के सभी सदस्य आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आरती करके प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। बस कुछ ही क्षणों पश्चात आरती प्रारंभ होगी। जय श्री राम। इसके पश्चात हम स्वागत की वेला में पंडित राजकिशोर गौतम जी से भी निवेदन करेंगे कि वो भी आएं और महाराज जी का स्वागत करें। पंडित राजकिशोर जी गौतम। अब रामायण जी की आरती होगी। आप सभी लोग अपने स्थान में खड़े होकर के रामायण जी की आरती का सम्मान करें। हरि ओम चंद्रमा मनुषो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्रावायुष प्राणस्य मुखाद गिरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरत करित ललित सिया पी की कीरत करित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की कीरत कलित ललित सिया पी की। ब्रह्मा दिव्य मुनि नारद ब्रह्मा दिव्य मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद वाल्मीकि भी ज्ञान सुख सनकादि सारद बरन पवन सुख कीरत नीति बरन पवन सुख कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की आरती श्री कीरत कलित ललित सिया पी की कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत वेद पुराण
की आरती श्री रामायण जी की कीरत करे ललित श्री अपी की। गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट समभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट समभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरिज बखानी व्यास आदि कवि वरिज बखानी काव्यभूषण करके आरती श्री रामायण जी की कीरत करे ललित अपी की कीरत करे ललित अपी। कलिमल हरनी विषय सुखी कलिमल हरनी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुभग सिंगार मोती जुबती की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की गलन रोग भव मुनि की गलन रोग भव मुनि की आत्मा सब दीदी तुलसी तात मात आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी कीरत ललित ललित श्री अपी कीरत ललित ललित श्री अपी कीरत ललित श्री अपी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवै भवानी त्वमेव त्वमेव वन्दे जगन्नाथमेव त्वमेव विद्या कवलं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम